Good morning, students. Today we will study the chapter from the book Learn Well Smart Science Class 5th, Chapter 9 Air and Water. In this chapter, by the end of this lesson, the student will be able to define the atmosphere. First, we will understand what is the define the atmosphere. Okay, what is the atmosphere definition? Let's start. The atmosphere is the blanket of air that surrounds the earth. So first in this chapter, very important thing, you need to learn the definition of the atmosphere. Speak with me, student. The atmosphere is the blanket of air that surrounds the earth. This is the main thing in this chapter. You need to learn the definition of atmosphere. अब इसका मीनिंग समझते हैं. एटमॉस्फेयर है, अगर बात करें एटमॉस्फेयर क्या है तो ये ब्लैंकेट है. ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल. कंबल क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हमें कवर करता है. तो ऐसे ही द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट. इन प्लेस ऑफ ब्लैंकेट यू कैन यूज कवर ऑल्सो. तो एटमॉस्फेयर इज द कवर और ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, जिसने अर्थ को सराउंड्स कर रखा है, पूरा घेर रखा है. द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स इट सेंटर्ड ऑन द प्लैनेट. और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने इस एटमॉस्फेयर को पकड़ रखा है. मतलब उस फोर्स ने कीप इट सेंटर्ड ऑन प्लैनेट, प्लैनेट की चारों तरफ इस एटमॉस्फेयर को रख रखा है. तो ये एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें एटमॉस्फेयर और जगह एटमॉस्फेयर कंसिडर नहीं है. इस एटमॉस्फेयर अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लेट वी टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर को इतना ईजी आपको एक डेफिनेशन लर्न करनी है ऊपर. अब इसके लेयर्स के बारे में बात करेंगे. अलग अलग लेयर्स है. तो जैसा आप अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो डायग्राम में देखो नीचे नीचे ट्रोपोस्फेयर लिखा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर लिखा है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपका इसके अंदर बहुत सारा पार्ट कंसिडर हो रहा है और आपका एसएसटी के अंदर भी कभी बाद में ज्योग्राफी के अंदर आएगा तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है. तो मेरे साथ बोलिए. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. नाउ चाइल्ड्स लेट्स सी. अब देखो इसमें जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी काफ़ी इजी है. जैसे ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो इसका है TROPO. स्पीक TROPO. और पीछे जो स्पेयर की स्पेलिंग है तो जो गोला होता है, ट्रिग्नोमेट्री शेप, मतलब ज्योमेट्री जो शेप्स होती है उसके अंदर आता है ना स्फेयर. तो वो स्फेयर वाली स्पेलिंग सब में कॉमन जा रही है. बस आपको आगे की स्पेलिंग लर्न करनी है. तो आपको ये पांचों नाम है जो अच्छे से लर्न हो जाएंगे. अब इसकी क्वालिटीज़ देखें तो थर्मोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर दे रखा है, इधर वैल्यू दे रखी है आपको 15 to -56.5 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले नीचे ट्रोपोस्फेयर. तो इसमें आपको यहाँ माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, इसी में एरोप्लेन उड़ रहा है, इसी में हॉट एयर बलून उड़ रहा है. तो सब कुछ जो आसपास का ये अपने नीचे की सबसे लेवल है. उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर. अब इनके जो डायग्राम के अंदर चीज़ें बता रखी हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे. लेट फर्स्ट. और जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते हैं द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स. जो एटमोसफेयर वो काफ़ी किलोमीटर फैला हुआ है अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस के ऊपर अपन बहुत किलोमीटर चले जाएं वहाँ तक. अर्थ एंड इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. और अर्थ कितने में डिवाइडेड है? 5 लेयर्स. तो इन सम टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी अराइजेस कि इन हाउ मेनी layers the earth atmosphere is divided. So you will see 5 layers. So let's first talk about the troposphere. So you need to know the only key points. If you learn some points now you will easily make the definitions and make a sentence. Let's start troposphere. It is the first layer. So one point here you need to learn is it is the first layer. Very easy to speak. It is the first layer above the earth's surface. This layer has the optimum use of air needed by the living organism. और ऑप्टिमम का मतलब है मोस्ट फेवरेबल. मतलब अपन को यहाँ रहना, हम यहीं रह सकते हैं आराम से, हमारी लाइफ अच्छे से चलती है. तो ऑप्टिमम मतलब मोस्ट फेवरेबल, मतलब बहुत अपने उसके हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से मोस्ट फेवरेबल है. मतलब अपन को अस्थमा का अटैक ऐसे जी नहीं घबराएगा. माउंटेन में आएंगे तो आपको बहुत सांस लेने में दिक्कत आ जाती है ऑक्सीजन की कमी. तो ये जो लेयर है फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, यहाँ हम आराम से रह सकते हैं.
ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एयर इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। विंड्स, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एयर नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट, विंड्स एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द वेदर ऑल्सो अकर इन दिस लेयर। और जो क्लाउड्स आ रहे हैं, हवा चल रही है, वो सब कुछ भी इसी के अंदर हो रहा है। जो वेदर है, वेदर का आप जानते हैं, वेदर का मतलब आप जो मौसम होता है कुछ समय टाइम पीरियड के लिए जो मौसम होता है, जैसे अभी वेदर क्या हो रहा है, तो वेदर क्लाइमेट भी आपने पहले लर्न कर रखी होगी डेफिनेशंस, तो वेदर के सब कुछ इसी में आकर होता है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर। स्पीक द स्पेलिंग, STRA TO. Now the length spelling of sphere, SPHEARE. The stratosphere, it is the second layer. Now second point you made by yourself, it is the second layer of the atmosphere. Jet planes flies in this layer. इसमें क्या उड़ते हैं, जेट प्लेन्स उड़ते हैं। As it is a quite stable, क्योंकि यहाँ स्टेबल है। The ozone लेयर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे ऊपर क्या है, ओजोन लेयर। तो आपको ये अच्छे से याद करना है कि सेकंड लेयर के अंदर क्या है, ओजोन लेयर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। और सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो हमें स्किन कैंसर कर सकती है, उनको भी कौन रोकता है, ओजोन में रखती है, तो उनसे हमें बचाती है। तो ये क्या करती है, ओजोन और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन लेयर है, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है फ्रॉम द सन दैट कैन कॉज स्किन कैंसर। तो अब वन नंबर क्वेश्चन ऑल्सो कैन अराइज, विच कॉज द स्किन कैंसर। तो आंसर इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। विच कॉज द स्किन कैंसर, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। वेरी गुड। तो विच कॉज द स्किन कैंसर, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन दैट कैन कॉज द स्किन कैंसर। एंड हु सेव us from this ozone layer which is present in the stratosphere. Now let's move the next one. So third point, mesosphere, spelling MESO sphere, SPHER. It is a third layer. Many meteoroids का मतलब आपने रात को देखा होगा कि टूटते हुए तारे नजर आते हैं आपको। तो जो तारे टूटते हुए नजर आते हैं उन्हीं को बोलते हैं मैनी मेट्रोइड्स। तो उन्हें मेट्रोइड्स कहा जाता है बच्चों। मतलब वो क्या होता है, वो टूटता तारा नहीं टूटता, वो कुछ क्या होता है, स्टोन्स की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जो आती है, और वो क्या होता है, वहाँ एरिया कनेक्शन में आते हैं, वो बर्न हो जाती है, तो हमें जलते हुए नजर आते हैं। मैनी मेट्रोइड्स एंटरिंग इन द अर्थ एटमोसफेयर, जैसे वो अर्थ एटमोसफेयर आते हैं, बर्न आउट इन दिस लेयर, इस लेयर में आते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। एंड दस डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे नहीं आते। तो आपका फर्स्ट थर्ड पॉइंट में एक तो यही याद करना है कि थर्ड लेयर है। और क्या लिखोगे आप, मेट्रोइड्स एंटरिंग, मैनी मेट्रोइड्स। बाकी बात का इतना इंपॉर्टेंट है, आपका भाई मेट्रोइड्स इसके अंदर होते हैं, इस लेयर के अंदर होते हैं। नाउ मूव टू द फोर्थ लेयर। नाउ मूव टू द फोर्थ लेयर, थर्मोस्फेयर, THERMO, थर्मोस्फेयर। इट इज द फोर्थ लेयर। स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। और स्पेस के जो भी शटल्स होते हैं, स्पेस में जो जाने वाली होती है, वो सब किसके अंदर होते हैं, इसके अंदर होते हैं। नाउ एक्सोस्फेयर, फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर, EXO, देन स्पेलिंग ऑफ स्फेयर। इट इज द अपर मोस्ट लेयर, और इट इज द फिफ्थ लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर दैट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो एंड मोबाइल। तो जितने रेडियो मोबाइल के जो सैटेलाइट्स हम ऊपर छोड़ते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं, इस लेयर में रहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोसफेयर। अब हम बात करें एटमोसफेयर की क्या इंपॉर्टेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंस है एटमोसफेयर की। तो एटमोसफेयर के बिना हम जी सकते हैं क्या, तो फर्स्ट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर। तो ये राइट टेम्परेचर में आता है जिसमें हम जी सकते हैं, ना ही कुछ ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ठंडा। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स मतलब जो जिंदा रहने वालों के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, वैसा एटमोसफेयर बनता है टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। ये पॉइंट तो अभी अपन ने पहले समझ लिया, लर्न ही हो गया होगा आपको। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो प्रिवेंट्स मोस्ट मेट्रोइड्स। और जो मेट्रोइड्स है, अगर वो अर्थ पे टकरा जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है, पर वो वहीं चल जाते हैं। तो इट ऑल्सो प्रिवेंट मोस्ट मेट्रोइड्स फ्रॉम हिटिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ।
फोर्थ, द एटमोसफियर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और जो एटमोसफियर कितना फैला हुआ है 1000 किलोमीटर, मतलब आप यहाँ से उड़ना स्टार्ट करो 1000 किलोमीटर चलो, इतना एटमोसफियर फैला हुआ है। नाउ कंपोजिशंस ऑफ एयर। कंपोजिशन का मतलब है एयर किसकी बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे चाय होती है ना, चाय में दूध होता है, पानी होती है, शक्कर होती है, अदरक होता है, वैसे कंपोजिशन ऑफ एयर। अब एयर में क्या क्या होता है, तो एयर में आप इधर देखो डायग्राम में नाइट्रोजन होती है, तो 78% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78%। हाईएस्ट अमाउंट कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। एयर में सबसे हाईएस्ट किसका कंपोनेंट है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन पता है, आप शादी में जाते हो तो वो धुआं छोड़ती मशीन, वाइट वाइट फ्यूम्स, वो पता है, वो है ना लिक्विडिफाइड नाइट्रोजन ही होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी 21% होती है, और 21% ऑक्सीजन होती है, और जो 1% है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेस है, सब ये सिर्फ ओनली 1%। आप पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते हैं मुझे। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण, जिसमें तरह तरह की चीज़ें मिली होती है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये आप लाइन हमेशा लर्न कर लो, ये एक डेफिनेशन की तरह भी। व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट कंटेन्स, अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन्स मैनी गैसेस विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल्स के जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें बहुत जरूरी है वो सब किसके अंदर होती है? एयर के लिए। अज्यूम करो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मैं अभी मर जाऊंगा, सांस नहीं आ पाएगी मुझे। तो एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अब आपको कोई सर आर्गन कहाँ से आए? नया शब्द आया। तो आर्गन भी एक एलिमेंट है बच्चों, जैसे गैसेज होती है ना वैसे। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। अब जो वाटर आप पानी उबालते हो, पानी उड़ता है, तो वाटर वेपर भी इसके अंदर होता है। स्मोक, धुआं छोड़ते हैं, वो भी इसमें होता है। और डस्ट पार्टिकल, और डस्ट के पार्टिकल्स भी इसके अंदर होते हैं। तो एयर इन सब चीज़ का मिक्सचर है। अब बात करें अपन एक एक कंपोनेंट की जो इंपॉर्टेंट से हैं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है बच्चों। नाइट्रोजन से क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, पर हम एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं। प्लांट्स गेट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट्स और सॉइल। अब जो हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करेंगे, तो नाइट्रोजन को कैसे यूज़ करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको, उनके अंदर बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं जो राइजोबियम्स होते हैं मेनली, वो रूट्स के अंदर होते हैं और सॉइल के अंदर होता है। उससे ही करते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करके हमें हमारे यूज़ लायक बना लेते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम दीज प्लांट्स। और हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? इन प्लांट से मिलती है। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। और नाइट्रोजन, एक बात अच्छे से ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच गैस डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो कई बार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो आपको नाइट्रोजन चूज करना है अगर नॉट सपोर्टिंग में है। और सपोर्टिंग में क्या करोगे? ऑक्सीजन। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन विच इज लाइफ गैस। हमारी लाइफ इसी से चलती है बच्चों, ऑक्सीजन से। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको इसकी रिक्वायरमेंट है। किसकी? ऑक्सीजन की, फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के। अभी आप सांस ले लो तो आप ऑक्सीजन ले लो, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो आप सांस नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन बर्निंग। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में जलती है उसको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं होगी तो चीज़ बिल्कुल नहीं जलेगी। देन कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ अ गैस विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है नेक्स्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम छोड़ते हैं ये हमारे लिए टॉक्सिक है, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ अ गैस विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या करने के लिए? फोटो। और फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ा है भी सही कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight। और ये क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है इससे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें काम आ जाती है। तो हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हम एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हैं। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर वार्म। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी ना तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाएगा। पर अब इसकी जो लिमिट है वो कुछ ज़्यादा भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी।
अब नीचे देखो फोटोसिंथेसिस की छोटी सी डेफिनेशन भी दे रखी है आपकी, कितनी प्यारी सी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट। अब इधर फैक्ट फाइल में एक बात और आप पढ़ा, वॉल्केनिक एंड माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैव चेंज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ये जो कंपोजिशन दे रखा है 78 ये फिक्स नहीं है बच्चा, ये क्या होता है, चेंज होता रहता है कभी भी है वॉल्केनिक एरप्शन या माइक्रोबियल एक्टिविटीज से। Other gases. Traces of some other gases such as helium, neon, argon, krypton, and hydrogen are also present in the air. Traces of some other gases मतलब क्या है, कुछ और गैसेस भी होती है। तो एलिमेंट्स तो अपनी हमारी जो अर्थ है उसमें 118 एलिमेंट्स है, तो 118 एलिमेंट्स में तो कुछ कुछ अमाउंट गैसेस की इनमें भी होती है। तो ट्रेसेस का मतलब कुछ गैसेस और भी होती है, जैसे नाम बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड हाइड्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। अब बात करें पहली आर्गन। आर्गन इज यूज टू प्रोड्यूस द कलरफुल ग्लो इन द बल्ब। बल्ब के अंदर जो कलरफुल रोशनी निकलती है ना, किसकी वजह से निकलती है, आर्गन गैस से। एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, अभी देखा है ये बच्चे लिखा हुआ है ना फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसका मतलब होता है ट्यूबलाइट। आज की एलईडी वाली ट्यूबलाइट, जो पहले ट्यूबलाइट आती थी एक जो झपझप करती थी, उसे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स बोलते हैं। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ग्लो साइंस। नियॉन कहाँ काम आती है, बल्ब बनाने में और ग्लो साइंस में, जहाँ साइन बनाते हैं ना कि भाई इधर से जाना इधर जाना, उसमें भी लाइट लगी थी वो। थर्ड है हीलियम। हीलियम इज फिल्ड इन वेदर बलून्स। जो मौसम के बलून होते हैं उसमें हीलियम गैस भरते हैं, मतलब गुब्बारे उड़ाते हैं, उसमें भी कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम। नेक्स्ट वाटर वेपर। वाटर वेपर आप जानते ही हो, भाप जो जैसे पानी गर्म करते हैं उसमें निकलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लो बच्चे। स्पीक द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, the amount of water vapor present in air, present in air, the amount of water vapor present in air is called humidity. मतलब जितना वाटर वेपर हवा में या एयर में प्रेजेंट होगा वही हमारी ह्यूमिडिटी कहलाएगी। तो जब रेन होती है उस वक्त ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब गर्मी होती है, धूप होती है, तब ह्यूमिडिटी लो हो जाती है। तो एयर बिकम्स ह्यूमिड, एयर ह्यूमिड हो जाती है, मतलब नमी हो जाती है उसमें। व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर, तो ज़्यादा वाटर वेपर होता है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी इज लो व्हेन द एयर इज ड्राई, और ह्यूमिडिटी क्या होती है, लो हो जाती है जब एयर ड्राई होती है। हाई ह्यूमिडिटी मेक अस फील अनकम्फर्टेबल। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो हमें अनकम्फर्टेबल होता है, बहुत पसीना आता है, बरसात के मौसम में बहुत भयंकर अपन को चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, जिसे हम कहते हैं उमस, लोकल लैंग्वेज में बहुत उमस पड़ रही है। एज आर स्वेट डज नॉट इवोपरेट इजली, और हमारा पसीना भी जल्दी से उड़ नहीं पाता। नेक्स्ट लेट वी टॉक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब बात करें हम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, तो यहाँ ऐसे ही नहीं कि एयर की प्रॉपर्टी क्या है, एयर का प्लॉट कहाँ है, बंगला कहाँ है। एयर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर का मतलब है कि एयर की क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो वी नो दैट एयर इज कलरलेस। तो फर्स्ट थिंग, एयर इज कलरलेस, एयर इज ऑर्डरलेस, मतलब उसमें कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं होती है अकेली। इस मतलब एयर का कोई स्मेल नहीं होती है। अगर आप अभी आपको कोई स्मेल नहीं आई, पर जैसे आपको इंस्टेंट स्टिक दबाओगे, अगरबत्ती जलाओगे तो आपको महक आएगी। तो एयर की खुद की कोई स्मेल नहीं है। बरसात पड़ती है तो मिट्टी की महक आती है, तो एयर की खुद की कोई स्मेल नहीं है, कुछ और चीज़ की आपको स्मेल आती है। एंड टेस्टलेस, उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता। तो स्पीक, एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। नाउ लेट एयर हैज वेट, बट मोस्ट एयर हैज वेट। अब इसका कैसे है कि हमने दो बलून फुलाएंगे, एक में हवा भरेंगे एक में नहीं भरेंगे। तो जो हवा वाला होगा ना उसका वजन ज़्यादा होगा, वो उधर की तरफ लटकेगा, इसका मतलब एयर हैज़ वेट। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न करनी वो ये है, बनेगा पॉइंट बच्चों, एयर हैज़ वेट, एयर हैज़ वेट। सेकेंड, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। बोलो, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर एक्सर्ट्स pressure, air exerts pressure. Speak with me. Air has weight, air occupies space, air exerts pressure. और third property is air exerts pressure. Now air occupies space. अब air occupies space का मतलब क्या है, हमने इसमें एक एक्टिविटी करेंगे, एक ग्लास लेंगे और उसमें हम कुछ लगा देंगे, एम्प्टी ग्लास, और जैसे ही
मतलब ग्लास को पहले रख दिया और उसमें पानी भर दिया, और जैसे ग्लास को उसमें एयर बबल्स निकलेंगे, मतलब उसमें जगह और वाटर लेवल भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मतलब उसने कुछ स्पेस कवर कर रखा था। नेक्स्ट, एयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर। एयर पे क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हम ग्लास में पानी भरेंगे, उस पर कार्डबोर्ड लगाएंगे और फिर उसको उल्टा कर देंगे, तो कार्डबोर्ड नीचे से गिरेगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, वो एयर की वजह से जो प्रेशर होगा ना, उससे वो कार्डबोर्ड नहीं हटेगा।